अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 4 बुक इस्लामियात और किताबुल फलाह है जी, ठीक है। किताबुल फलाह इस्लामियात, इसका हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3 सीरत तैयबा में से जो हमारा टॉपिक है वो है सफ़र ताइफ। तदरीसी मक़ासद इसके तलबा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र ताइफ के अहवाल बयान कर सकें। 10 साल की मुसलसल कोशिश के बावजूद जब अहले मक्का की अक्सरियत ने इस्लाम कबूल ना किया और उनकी अज़ियतें हद से बढ़ गईं, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से बाहर जाकर तबलीग करने का इरादा किया। इसी सिलसिले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत के 10वें साल हज़रत ज़ैद बिन हारिसा को लेकर ताइफ की तरफ गए। ये अल्लाह के नबी इस्लाम के ग़ुलाम थे, ठीक है, और नबी इस्लाम के साथ बड़ा ही प्यार करते थे और लोगों ने इनको ज़ैद बिन मोहम्मद कहना शुरू कर दिया था। ताइफ मक्का के जनूब में करीबन 112 किलोमीटर के फासले पर वाक़ एक सरसब्ज़ शादाब और ज़रख़ेज़ इलाका है। उस वक़्त यहाँ पर बनु सक़ीफ़ का कबीला आबाद था। उस वक़्त ताइफ के 3 बड़े सरदार थे जो आपस में भाई थे। अब नबी इस्लाम जब मक्का वालों को पैगाम तौहीद सुना कर उन पर जब कोई असर ना हुआ तो आपने प्लान बनाया अब दूसरी जगह जाकर लोगों को तबलीग की जाए और अल्लाह का पैगाम पहुंचाया जाए। ताइफ में दावत इस्लाम। ताइफ पहुंचकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारी बारी तीनों सरदारों को इस्लाम की दावत दी। उन तीनों ने इस्लाम लाने से इनकार कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ में 10 दिन क़याम किया और ताइफ के लोगों को इस्लाम की दावत दी, लेकिन उनमें से भी किसी ने इस दावत को कबूल ना किया। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ से वापस तशरीफ़ लाने लगे तो वहाँ के सरदारों ने इलाके के आवारा नौजवानों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगा दिया। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाना शुरू कर दिए। ताइफ के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में दोनों तरफ बैठ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही कदम मुबारक उठाते वो पत्थर मारने लगते, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत ज़ैद लहू लुहान हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूते खून से भर गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ में जो तकलीफ़ उठाई वह अहले मक्का की तकलीफ़ से कहीं ज़्यादा थी। तो आप इस सोच में कि चलो मक्का वाले ईमान नहीं लाए तो ये ताइफ वाले ईमान हो सकता है कि ले आएँ, लेकिन आपकी तबलीग, अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाना ये कोई आसान काम नहीं है, ये बड़ा ही कठिन और बड़ा ही मुश्किल काम है। इस काम के लिए अक्सर मार पड़ती है, अक्सर जुल्म सहने पड़ते हैं, तकलीफ़ें बर्दाश्त करनी पड़ती है, बड़ा कुछ करना पड़ता है इस पैगाम को पहुंचाने। तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पैगाम को पहुंचाने में बड़ी सख्त किस्म की जो आज़माइशें हैं उनका सामना किया है। आगे है अंगूरों का बाग में पनाह। आखिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ से निकलकर अंगूरों के एक बाग में पनाह ली। ये बाग ताइफ से करीबन 5 किलोमीटर के फासले पर था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंगूर की एक बेल के साए में दरख्त के साथ टेक लगाकर बैठ गए।
अंगूरों का ये बाग 2 भाइयों उतबा और शैबा की मलकियत था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ख्मी होने के बावजूद ज़ालिमों के लिए हदायत की दुआ फरमाई। उतबा और शैबा ने अपने एक ईसाई गुलाम अदास के हाथ अंगूरों का एक गुच्छा भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर खाना शुरू किया तो अदास ने पूछा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ से आए हैं? यहाँ के लोग तो ऐसा जुमला नहीं बोलते। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा कि तुम कौन हो और कहाँ के रहने वाले हो? अदास ने बताया कि मैं एक ईसाई ग़ुलाम हूँ, नैनवा का रहने वाला हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम तो मेरे भाई यूनुस अलैहिस्सलाम के इलाके के हो। अदास ने पूछा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें किस तरह जानते हैं? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि वो भी अल्लाह के नबी थे और मैं भी अल्लाह का नबी हूँ। इस पर अदास ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर, हाथों और पैरों को बोसा दिया और इस्लाम कबूल कर लिया। तो ये थी जब नबी इस्लाम को बहुत ज़्यादा जो है वो मारा पीटा गया और ज़ख्मों से पूरा बदन जो है वो चूर चूर हो गया, हत्ता के पाँव तक भी इस खून के फुहारे आ चुके थे। तो आप बेहोश हो गए। फिर एक बाग था अंगूरों का, वहाँ पर अदास ने आपको पनाह दी और वहाँ पर मरहम बटी हुई, आपको कुछ खिलाया पिलाया गया और फिर कुछ बातें भी हुई और उन्हीं बातों में अदास ने इस्लाम कबूल कर लिया। ताइफ से मक्का वापसी। कुछ देर इस बाग में रुकने के बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का रवाना हुए। वापसी के सफ़र में अल्लाह ताला ने पहाड़ों के फ़रिश्तों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा। उस फ़रिश्ते ने अर्ज़ किया कि अगर आप इजाज़त दें तो इन 2 पहाड़ों को बाहम मिलाकर ताइफ वालों का ख़ात्मा कर दूं। यानी ये जो ताइफ है, ये 2 पहाड़ों के दरमियान जो है वो इसके इर्द-गिर्द पहाड़ हैं, ठीक है। दरमियान में की वादी है, बड़ी खूबसूरत वादी है, अभी भी ये इलाका मौजूद है। तो इतना जुल्म सहने के बाद फरिश्ते जो है वो आ जाते हैं और आकर इजाज़त मांगते हैं, अल्लाह के रसूल, इन लोगों ने आपकी कदर नहीं की, तो लिहाजा इनको इस दुनिया में रहने का कोई हक़ नहीं है। आप इजाज़त दें तो इस 2 पहाड़ों के दरमियान इनको हम पीस के रख देते हैं। मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे उम्मीद है कि इन लोगों की नस्ल से वो लोग पैदा होंगे जो सिर्फ़ एक अल्लाह की इबादत करेंगे और उसके साथ किसी को शरीक न ठहराएंगे। तो इस उम्मीद पर कि चलो ये ईमान नहीं लेके आए, इनके आगे जो औलाद होंगी, इनकी नस्लों में से कुछ लोग तो ज़रूर ईमान लाएंगे। इस उम्मीद पर आप इस्लाम ने उनके लिए बद्दुआ नहीं की और फिर आपकी बात सच्ची भी हुई। आज आप देख लें, ताइफ के तमाम लोग क्या हैं? मुसलमान हैं। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतूहात हुई आप इस्लाम, तो नबी इस्लाम के ज़माने और उसके बाद जो खुलफ़ाए राशिदीन के ज़माने में ही ताइफ के जो लोग थे वो मुसलमान हो गए और उन्होंने कलमा पढ़ लिया। तो ये था ताइफ वाला ये चैप्टर था, तो इसको तो हमने पढ़ लिया है। आगे इसकी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। मुख्तसर जवाबात लिखिए। पहला सवाल है, कितने साल की तबलीग के बावजूद अहले मक्का की इस्लाम अक्सरियत ने इस्लाम कबूल ना किया? कितने लोग थे, कितना अरसा लगा कि इसके बावजूद भी उन्होंने इस्लाम कबूल ना किया?
10 साल, 10 साल जो है वो तबलीग की। क्वेश्चन नंबर 2 है, ताइफ कैसा इलाका है? ताइफ एक सरसब्ज़ व शदाब और ज़रख़ीज़ इलाका है। ताइफ के सरदारों का आपस में क्या रिश्ता था? वो आपस में भाई थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताइफ के सरदारों ने किस बात से इनकार कर दिया? इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा ज़रा अल्फाज के माने लिखें। ज़रख़ीज़, फसल उगाने वाली यहाँ पे बोल या फ़ायदामंद, दोनों में से कोई से भी लिख सकते हैं, दोनों ठीक है। बोसा, चूमना, क़याम, ठहरना, या रहना, ख़ात्मा, ख़त्म करना। नेक्स्ट है जो दुरुस्त जवाबात के गिर्द दायरा लगाइए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ की तरफ सफ़र किया। नबूवत के 8वें साल, नबूवत के 9वें साल, नबूवत के 10वें साल, नबूवत के 10वें साल आपने ताइफ की तरफ सफ़र किया। सफ़र ताइफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे हज़रत ज़ैद बिन हारिसा, हज़रत बिलाल, हज़रत अनस, हज़रत ज़ैद बिन हारिसा, ये नबी इस्लाम के हमरा थे। ताइफ मक्का के जनूब में वाक़या है, 100 किलोमीटर के फासले पर, 112 किलोमीटर पर, 100 किलोमीटर के फासले पर, 500 किलोमीटर के फासले पर, 112 किलोमीटर पर फासले पर। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ के बड़े सरदारों को दावत दी 3-5 साल। उस वक़्त तो जैसा कि हमने रीडिंग में भी पढ़ा था कि ताइफ के जो सरदार 3 भाई थे, ठीक है, 3 सरदार थे जो तीनों ही भाई थे, तो 3 सरदारों को दावत दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ में क़याम किया, 10 दिन क़याम किया।
नेक्स्ट है दुरुस्त लफ्ज़ लिख कर खाली जगह पुर करें। ताइफ में कबीला बनु सकीब आबाद। अंगूर का बाग ताइफ से 5 किलोमीटर। वाज़ेह बता। ताइफ वालों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाए। अदास डैश का रहने वाला था, नैनवा। वापसी के सफ़र में अल्लाह ताला ने डैश के फरिश्ते को पहाड़ों के फरिश्ते को आपके पास भेजा। आगे है दुरुस्त जुमले के सामने ठीक और गलत जुमले के सामने क्रॉस का निशान लगाइए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से बाहर जाकर तबलीग करने का इरादा किया। बिल्कुल ठीक है जी। ताइफ के लोगों को इस्लाम की दावत दी, लेकिन उनमें से किसी ने भी इस्लाम कबूल ना किया। बिल्कुल ठीक है। अदास का मज़हब यहूदियत था, नहीं वो ईसाई था। उतबा शैबा बाप बेटा थे, नहीं ये गलत है। आप हमने ताइफ वालों के लिए हिदायत की दुआ की। बिल्कुल की। आगे है मैच द कॉलम। 10 साल की मुसलसल कोशिश के बावजूद अहले मक्का की अक्सरियत ने इस्लाम कबूल ना किया। ठीक है। इस वक्त ताइफ के 3 बड़े सरदार थे। जो आपस में भाई थे। आप सल्लल्लाहु ताइफ में जो तकलीफ़ उठाई वो कुरैश मक्का की तकलीफ़ से कहीं ज़्यादा थी। अदास ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर, हाथ और पाँव को बोसा दिया। उतबा शैबा ने अपने गुलाम अदास के हाथ अंगूरों का गुच्छा भेजा। आगे ये लॉन्ग क्वेश्चन है 1, 2, 3, 4, 5। इसको मैं आपके सामने लिखूँगा और आप उसको बयान ही को उतारेंगे। सवाल नंबर 1 है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र ताइफ क्यों किया? दस साल की मुसलसल कोशिश
बावजूद जब अहले मक्का दस साल के मुसलसल कोशिश के बावजूद अहले मक्का की अक्सरियत ने इस्लाम कबूल नहीं किया और उनकी अज़ीज़ यहाँ से बढ़ गई, तो अल्लाह के रसूल ने मक्का से ताइफ हिजरत किया कि ताकि वहाँ के लोगों को अल्लाह का पैगाम सुना सकूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताइफ में दावत इस्लाम पर नोट लिखें।
तो ताइफ पहुंचकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारी बारी तीनों सरदारों को इस्लाम की दावत दी। इन तीनों ने इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दिया। जब आप ताइफ से वापस आने लगे तो वहाँ के सरदारों ने इलाके के आवारा नौजवानों को आपके पीछे लगा दिया। उन्होंने साथ बुरा भला कहा और पत्थर बिठाने शुरू कर दिए, जिससे आपका पूरा जिस्म मुबारक ज़ख्मी हो गया, हत्ता के पाँव मुबारक भी खून से भीग गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताइफ वालों ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या सलूक किया? ये सवाल वही है, ठीक है। आपने यहाँ से इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो यहाँ से है, जब आप ताइफ से वापस आने लगे यहाँ तक। ये मुकम्मल इसी का आंसर है इसी सवाल का, यानी कि एक ही आंसर के अंदर दो क्वेश्चन आप हाल के दो क्वेश्चन का आंसर बना सकते हैं। ताइफ में दावत इस्लाम पर नोट लिखें। तीन सरदार थे, तीनों को बारी बारी जो है वो दावत दी, लेकिन दावत कबूल करने से इनकार कर दिया। उसके बाद जब आप वापसी आने लगे तो उनके सरदारों ने हुक्म दिया अपने इलाके के नौजवानों को कि नबी इस्लाम को पत्थर मारें और ज़ख्मी कर दें। तो ये इसी का आंसर है सेम। क्वेश्चन नंबर 4 है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अदास के दरमियान क्या बात चीत हुई? दोनों की आपस में क्या बातें हुई?
अदास एक ग़ुलाम था, वो बाग में काम करता था। इसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंगूरों का एक गुच्छा ला कर दिया। आपने इसे खाया। अदास ने आपसे सवाल किया कि आप कहाँ से आए हैं। इस पर आपने इससे पूछा कि तुम कौन हो, कहाँ के रहने वाले हो। अदास ने बताया कि मैं एक ईसाई हूँ, ईसाई ग़ुलाम हूँ, नैनवा का रहने वाला हूँ। आपने फरमाया तुम तो मेरे भाई यूनुस के इलाके से हो। अदास ने पूछा कि आप उन्हें किस तरह जानते हैं। आपने फरमाया वो भी नबी है और मैं भी अल्लाह का नबी हूँ। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, ताइफ से वापसी के सफ़र में पहाड़ों के फरिश्ते ने आप सल्लल्लाहु से क्या अर्ज़ किया जब आप वापस आ रहे थे। वापसी के सफ़र में अल्लाह ताला ने पहाड़ों के फरिश्तों को आपके पास भेजा और उसने अर्ज़ किया कि आप इजाज़त दें तो इस पहाड़ों के दरमियान को बाहम मिलाकर ताइफ वालों का ख़ात्मा कर दूँ। मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, मुझे उम्मीद है कि इनकी नस्लें ज़रूर मुझ पर ईमान लाएंगी। तो ये था बेटा आखिरी क्वेश्चन का आंसर। आगे हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर का टॉपिक पढ़ते हैं मेराजुन नबी। टॉपिक मेराजुन नबी है और चैप्टर हमारा 3 है सीरतुन नबी के मौजू पर।
तदरीसी मक़ासद तलबा वाक़या मिराज बयान कर सकें। मानी मफ़हूम। मिराज के लफ्ज़ी मानी जीना, सीढ़ी और बुलंदी। इससे मुराद हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो सफ़र है जिसमें अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक करवाया, फिर वहाँ से आसमानों की सैर करवाई। ये वो फजीलत थी जो इससे पहले किसी नबी को हासिल नहीं थी। कुरान मजीद में 15वें पारे के शुरू में वाक़या मिराज का ज़िक्र इस तरह आया है, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। तर्जुमा है, वो ज़ात पाक जो एक रात अपने बंदे को मस्जिद हराम यानी खाना काबा से मस्जिद अक़सा यानी बैतुल मक़दस, मुक़द्दस नहीं पढ़ने से बैतुल मक़दस है, तक के गिरदागिर्द हमने बरकतें रखी हैं, ले गया ताकि हम उसे अपनी कुदरत की निशानी दिखाएं। बेशक वो सुनने वाला और देखने वाला है। सफ़र मिराज। मिराज का वाक़या नबूवत के 10वें साल 27 रजबुल मुरज्जब को पेश आया। रात के वक़्त हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए। आप और अल्लाह ताला की तरफ से मिराज की खुशखबरी सुनाई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत से लाई हुई सवारी पेश की गई। उस सवारी का नाम बुराक था। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर सवार हुए। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बुराक की लगाम थाम ली। इसके बाद वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा यानी बैतुल मक़दस जो है, जो भी यहूदियों के कब्ज़े में है, तक ले गए। यहाँ तक कि तमाम अंबिया कराम ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत में नमाज अदा की। आसमानों की तरफ सफ़र। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमान की बुलंदियों की तरफ ले जाया गया। 7वें आसमानों की सैर करवाई गई, जहां मुख्तलिफ़ आसमानों पर मुख्तलिफ़ अंबिया कराम से मुलाकात हुई। इस मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत और दोज़ख भी दिखाई गई। इस मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की बेशुमार निशानियों का मुशाहदा किया। कुरान मजीद में इन बातों की तरफ इशारा इन अल्फाज में किया गया है, मा ज़ाग़ल बसरु व मा तग़ा लक़द रअा मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा। इनकी आँख ना तो और तरफ माइल थी और ना हद से आगे बढ़ी। उन्होंने अपने रब परवरदिगार की कितनी ही बड़ी बड़ी निशानियाँ देखीं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी सिदरतुल मुंतहा के मुकाम पर पहुंची। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने यहाँ से आगे बढ़ने से मादरत की कि मैं यहाँ से बाल बराबर भी आगे गया, मेरे पर जल जाएंगे। इस तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले वहाँ से आगे बढ़े और उस मुकाम तक गए जहाँ तक कोई ना गया और ना कोई जाएगा। मिराज के मौका पर अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 5 नमाज़ों का तोहफ़ा दिया। आगे कुफार मक्का का रद्दे अमल। अगली सुबह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को ये वाक़या सुनाया तो उन्हें बिल्कुल यकीन आया कि ये कैसे मुमकिन है कि कोई शख्स एक ही रात में बैतुल्लाह से बैतुल मक़दस और फिर 7 आसमानों का सफ़र तय कर आए। अहले मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाने लगे। कुरैश कि जो लोग बैतुल मक़दस देख चुके थे, उन्होंने सच्चाई जानने के लिए वहाँ की कुछ
निशानियाँ पूछी जिन्हें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल ठीक ठाक बयान फरमा दिया। उन्होंने फिर भी इनकार किया। कुछ लोग हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास गए, उन्हें बताया कि तुम्हारे दोस्त हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि वो रात के एक मुख्तसर हिस्से में बैतुल मक़दस गए, सातों आसमानों की सैर की, अल्लाह से मुलाकात की। क्या आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस दावे की तस्दीक करते हैं? अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि अगर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सब बयान किया है तो बिल्कुल सच फरमाया है। वाक़या मेराज इसी तस्दीक के बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सिद्दीक़ को अबू बकर को सिद्दीक़ का लक़ब अता फरमाया। तो वाक़या मेराज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सफ़र है जो मस्जिद हराम यानी जो खाना काबा है यहाँ तो पहले शुरू हुआ, और मस्जिद अक़सा जो फ़लस्तीन में है वहाँ तक पहले सफ़र हुआ, जो ज़मीनी सफ़र है। ठीक है, इसको कहते हैं इसरा। इसे क्या कहते हैं? इसरा कहते हैं। और उसके बाद मस्जिद अक़सा से जब आसमानों की तरफ का जो सफ़र हुआ उसे कहते हैं मेराज। मेराज का मतलब होता है चढ़ना, कि आप फिर आसमान की बुलंदियों तक पहुँचे। और जिस सवारी के ऊपर बैठकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सफ़र किया, उस सवारी की जो रफ़्तार थी वो इतनी तेज़ थी कि जहाँ तक उसकी पहली निगाह जाती थी वहाँ तक उसका पहला कदम होता था। ठीक है, इतनी जल्दी। और इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रातों रात ही ये मक्का से अक़सा मस्जिद तक का सफ़र किया। उसके बाद आसमान पहले, फिर दूसरे, फिर तीसरे, फिर सातवें आसमान, फिर सिदरतुल मुंतहा, फिर जन्नतुल मावा तक पहुँचे, और बड़े ही करीब जो है वो अल्लाह ताला के पहुँच गए। लेकिन इस बातों में याद रखें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कतई अल्लाह को देखा नहीं है। ठीक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी अल्लाह को नहीं देखा है। पर्दों में ही मुलाकात और बातचीत गुफ्तशुनीद हुई है वगैरह वगैरह। तो वह सारा वाक़या आपने सुना ही होगा। आगे हम मशकी सवालात की तरफ आते हैं। मेराज के लफ्ज़ी मानी क्या है? जीना, सीढ़ी, जीना या सीढ़ी को क्या कहते हैं? मेराज कहते हैं। ये उर्दू का लफ्ज़ है और मेराज अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। वाक़या मेराज नबूवत के किस साल पेश आया? नबूवत के 10 यहाँ से ये एक वाक़या था जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा तसल्ली दिलाने के लिए भी और आपको राज़ी करने के लिए भी था, जो कि आप कुफ़ार की टेंशनों और परेशानियों ने आपको घेरे रखा हुआ था। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने यहाँ पर बुलाकर तसल्ली दी और खुश कर दिया। मेराज के मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन सी सवारी पेश की गई? बुराक, ये जन्नत की सवारी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 5 नमाज़ों का तोहफ़ा किस मौका पर? मेराज के मौका पर। दर्ज अल्फाज के मानी लिखें। है अमामत, नमाज पढ़ाना। बैत कहते हैं घर को। दावा करना, इकरार करना। या ऐलान करना।
तस्दीक करना, बात को मानना या सच्चा मानना। दुरुस्त लफ्ज़ लिखकर खाली जगह पूरी करें। कुरान मजीद के डैश पारे के शुरू में वाक़या मिराज का जिक्र है। 15, ठीक है। हज़रत जिब्राइल इस्लाम ने अल्लाह की तरफ से डैश की खुशखबरी दी। मिराज की। हज़रत जिब्राइल इस्लाम ने डैश के मुकाम से आगे बढ़ने की मातरत की। सिदरतुल मुंतहा। अगली सुबह वसल्लम ने लोगों को ये डैश सुनाया तो उन्हें बिल्कुल यकीन है, ये वाक़या सुनाया। हज़रत डैश ने फरमाया कि अगर वसल्लम ये सब बयान किया तो बिल्कुल अच्छा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मिराज का वाक़या पेश आया 25-26 को या 27 रजब को 27 को। बरा की लगाम थामी थी हज़रत वसल्लम ने, जिब्राइल इस्लाम ने, हज़रत मीकाईल इस्लाम ने, हज़रत जिब्राइल इस्लाम ने। बैतुल मक़दस में हज़रत वसल्लम ने इमामत करवाई। तमाम अम्बिया की, चंद अम्बिया की, तमाम फरिश्तों की, तमाम अम्बिया की इमामत करवाई। मिराज के मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तन्हा सफ़र किया मस्जिद हराम से, बैतुल मक़दस से, सिदरतुल मुंतहा से, सिदरतुल मुंतहा से। मिराज के मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाई गई जन्नत, दोज़ख दोनों दिखाई गई थी। आगे लाइन लगाकर जुमले मुकम्मल कीजिए। हज़रत जिब्राइल इस्लाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ले गए जहाँ तमाम अंबिया कराम मौजूद थे। सातों आसमान की सैर करवाई गई जहाँ मुख्तलिफ आसमानों पर अंबिया कराम से मुलाकात हुई। आगे है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी सिदरतुल मुंतहा तक पहुँची। अगर मैं यहाँ से बाल बराबर आगे गया तो मेरे पर जल जाएंगे। कुरैश के जो लोग बैतुल मक़दस को देख चुके थे उन्होंने सच्चाई में जानने के लिए वहाँ की कुछ निशानियाँ पूछी। अब हम क्वेश्चन आंसर की तरफ आते हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन है कि वाक़या मिराज से क्या मुराद है। वाक़या मिराज सुनकर कुफ़ार किस रद्द-ए-अमल का इजहार किया, ठीक है। वाक़या मिराज की तफसील से बयान कीजिए। अबू बकर सिद्दीक़ को सिद्दीक़ का लक़ब कैसे मिला। वाक़या मिराज से क्या मुराद है।
इससे मुराद वो सफ़र है जिसमें अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिदुल हराम से मस्जिद अक्सा तक करवाया, ये वो सफ़र है। और फिर वहाँ से आसमानों की सैर करवाई, ये वो फजीलत थी जो इससे पहले किसी नबी को हासिल नहीं हुई। सवाल नंबर 2, वाक़या मेराज तफसील से बयान कीजिए।
सवाल थोड़ा सा लंबा है। मेराज का वाक़या तफसील थी। मेराज का वाक़या नबूवत के 10वें साल 27 रजब को पेश आया। रात के वक़्त हज़रत जिब्राईल इस्लाम आपकी खिदमत में हाज़िर हुए। अल्लाह की तरफ से मेराज की खुशखबरी सुनाई। आपको जन्नत से लाई हुई सवारी पेश की गई जिसका नाम बुराक था। हजूर उस पर सवार हुए। जिब्राईल इस्लाम ने बुराक के लगाम थामे। इसके बाद वो आपको मस्जिद हराम में मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक ले गए जहाँ तमाम अंबिया कराम ने हजूर की इमामत में नमाज अदा की। आप ये था मेराज, आसमानों का सफ़र। इसके बाद आपको आसमानों की बुलंदियों की तरफ ले जाया गया। वहाँ पर मुख्तलिफ़ अंबिया से मुलाकात हुई। इसके बाद जन्नत और दोज़ख भी देखी और अल्लाह की बहुत सी निशानियाँ देखी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी सिदरतुल मुंतहा के मकाम पर पहुँची। इससे आगे जिब्राईल इस्लाम ने जाने से इनकार कर दिया। इनकार इसलिए किया था कि उनके पर जो है वो यहाँ से आगे जल जाते हैं। फिर वहाँ से आगे गए जहाँ तक आज तक कोई नहीं गया है। इस मौका पर अल्लाह ताला ने आपको 5 नमाज़ों का तोहफ़ा दिया है। आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, वाक़या मेराज सुनकर कुफ़ार ने किस रद्द-ए-अमल इज़हार किया?
आपने कुछ जब आप असल में सारा वाक़या कुफार मक्का को सुनाया कि एक रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक और फिर आसमान और जन्नत तक को भी देख आया हूँ, तो अहले मक्का आपका मजाक उड़ाने लगे। कुरैश के लोग जो बैतुल मक़दस को देख चुके थे, उन्होंने सच्चाई जानने के लिए वहाँ कुछ निशानियाँ पूछी, जिन्हें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल ठीक बयान फरमाया। उन्होंने भी फिर भी इनकार कर दिया। आखिरी क्वेश्चन है, अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु को सिद्दीक़ का लक़ब कैसे मिला? कुछ लोगों ने ये वाक़या हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला को सुनाया कि आपका दोस्त इस तरह कह रहा है। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सब बयान किया तो बिल्कुल सच फरमाया है। इसी तस्दीक की वजह से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला को सिद्दीक़ का लक़ब अता फरमाया। तो ये था बेटा हमारा टॉपिक मिराजुन नबी, जिसके हमने पहले रीडिंग की है और उसके बाद इसके जो बुक वर्क है जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन हैं, जिसमें अल्फाज मानी हैं और खाली जगह पुर है और
दुरुस्त जवाबात के गिर्द दायरा लगाना है, मैच द कॉलम है, और आखिर में लॉन्ग क्वेश्चन मैंने आपको लिख के जो है वो बता दिया है। आप इन लॉन्ग क्वेश्चन को अपनी कॉपी के ऊपर नोट कर सकते हैं या इसको अपनी बुक पर जो मैंने लिखा है इसके मुताबिक निशान भी लगा सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।